मेरा टॉपिक है गुनाहों से तौबा। सबसे पहले मैं माशाअल्लाह आप लोगों को मुबारकबाद दे दूं कि बड़ी तादाद में आपने मस्जिद के लिए पैसा जमा किया है। आपने पैसा नहीं दिया बल्कि आपने जन्नत खरीद लिया। क्या किया है? जन्नत खरीद लिया। इसके अंदर क्या आया? सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 533 मन बना मस्जिदन लिल्लाह यब्तगी बिही वजहल्लाहि तआला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो आप लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, फायदा है। और एक बात और बता दूं, अपने पैसा से जो मस्जिद बनती है उसमें माया बहुत लगता है। जानते हैं माया लगना, मोहब्बत पैदा होना। इसलिए आप सब लोगों ने पैसा लगाया तो मस्जिद से मोहब्बत है। और जो मस्जिद फ्री में बनती है उससे मोहब्बत होती है क्या? नहीं। फ्री में कोई चीज मिल जाए तो उससे मोहब्बत नहीं होती भाई। लेकिन आपने पैसा लगाया, आपका माया लगाया, आपकी मोहब्बत है तो मस्जिद से मोहब्बत रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिद बनाई और बड़ी मस्जिद है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि मस्जिद को भरने का। मस्जिद को भरने का जानते हैं ना, वरना मस्जिद में क्या करेगी? शिकायत करेगी। देखो कोई आ ही नहीं रहे हमारे यहाँ। फजर में कितने लोग होते हैं भाई? चलिए वहीं से शुरू करते हैं जब मस्जिद की बात आई तो। फजर में कितने लोग होते हैं? कभी कभी इमाम साहब होते हैं और मौज़िन साहब होते हैं, या कभी कभी अकेले इमाम साहब ही नमाज पढ़ लेते हैं, अजान दे देते हैं और पढ़ लेते हैं। जबकि अजान में क्या होता है? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए। तो हम और हम कहाँ सो रहे हैं? ठंडी में बिस्तर में सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? तो मस्जिद से अजान आ रही है, माइक में भी अजान है, माइक में भी अजान है। और जब माइक से अजान आ रही है तो हमें और आपको मस्जिद में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो यही गुनाहों से तौबा कर लीजिए। आज से जो नमाज छूट गई खत्म। आज अपने यहाँ क्या है? 8 की खाट की 360 की, ये समझे कि नहीं समझे? 8 की खाट की 360 की, 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज और 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला सो रहे हैं, है कि नहीं? और दूसरे गलत काम में बहुत आगे आ गए हैं। कितने भाई ऐसे जो गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, पान खराब खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, है कि नहीं भाई? बस मुस्कुराइएगा नहीं, हम समझ जाएंगे बस, है कि नहीं? कितने भाई ऐसे जो फिल्म बहुत देखते हैं। अभी एक फिल्म बहुत हिट हो गई है, देखिए देखिए, मैंने नाम पूछा, एक फिल्म हिट हो गई है, वो पी से है, अनम भर भर के देखा। 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 पूरा बुक कर लिया। अल्लाह का घर कब बुक होगा भाई? मस्जिद कब बुक होगी? पूरी मस्जिद में कब आएंगे? इस फिल्म का बहुत बाइकाट हुआ था। कौन सी फिल्म भाई? यही पी और आखिर में एन, पठान। बहुत बाइकाट हुआ तो लोग हाउसफुल हो गए। कभी अजान का भी बाइकाट हुआ था तो मस्जिद हाउसफुल हुई क्या? मस्जिद में भरे हम और आप, तो मस्जिद में कब जाइएगा? मस्जिद में कब जाइएगा? इसलिए मेरे भाई हो, गुनाहों से तौबा कर लीजिए। मरने के बाद क्या होगा? अल्लाह ताला अपने हक के बारे में जो पूछेंगे वो नमाज है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हम और आप क्या करते हैं? जब भी कोई परेशानी हुई नमाज ही छोड़ देते हैं। ये इतने ज्यादा लोग यहाँ बैठे हुए पंडाल में, अगर ये सब लोग मस्जिद में पहुंच जाएं 5 वक्त, तो जुमा की नमाज की तरह लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए आप, लगेगा ना? लोग क्या करते हैं? फजर से पहले चाय खाने में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, तो फलनमा की बेटी ऐसी, तो चिलनमा की बेटी ऐसी, तो आज हुकूमत में वो आ रहा है, तो आज ये फिल्म वो हिट हो गई, तो उसने ऐसा एक्शन मारा, तो उसने ऐसा किया। दिन रात यही चल रहा है। और तो चल रहा, बताइए, दिन रात बस यही चल रहा है। चाह हिला, उसकी गीबत, उसकी चुगलखोरी, वो ऐसा तो वो ऐसा तो वो ऐसा। मेरे भाइयों, अपने आप को नमाज से जोड़ लीजिए, मस्जिद से जोड़ लीजिए। शायर ने कहा, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने,
मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। अगर दिल में पाप रखे हुए हैं तो नहीं। नमाज से मोहब्बत, जिसको अल्लाह से मोहब्बत है वो नमाज से मोहब्बत करेगा। आज अपने यहाँ हमारे पास तकलीफों की लिस्ट है। आप किसी के पास जाइए, भाई आप परेशान हैं? अरे मौलवी साहब बहुत परेशानी है। आप परेशान हैं? अरे बहुत टेंशन है भाई। अच्छा आपको कोई तकलीफ है? बहुत तकलीफ है। सबसे पूछिए, सब लोग बोलेंगे सब लंबी लिस्ट है तकलीफ वाली। मेरे भाइयों कभी नेमत की भी लिस्ट लेके घूमिए, यानी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ। सहाबे कराम की जिंदगी देखिए, वो लोग नेमत की लिस्ट लेके घूमते थे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे अच्छा कोई है ही नहीं। एक हदीस सुनाता हूँ, सही बुखारी किताब हदीस नंबर 1982। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पर आए तो मेरी अम्मी जो है वो खजूर लेकर आई और घी लेकर आई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाए। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से हैं। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से जाने लगे तो उनकी अम्मी ने कहा कि ये प्यारा आने से आप दुआ कर दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू, अल्लाह तू अनस को माल दे और औलाद दे और जो भी दे उसमें बरकत दे। अब यहाँ रुकिए, माल दे, औलाद दे, जो भी दे उसमें बरकत दे। आपको मालूम है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र कितनी थी? 4 चीज में बरकत। आज अपने यहाँ क्या लोग क्या बोलते हैं? ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये। अरे भाई सब मेरा मेरा नहीं होगा। मैं ये भी करूं, ये भी करूं, वो भी करूं, ऐसा कभी नहीं होगा भाई। दुकान मकान दिस और दैट सब नहीं, कभी नहीं होगा। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 4 बरकत थी। 4 नंबर 1, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र बहुत लंबी थी। कितनी उम्र रही होगी? 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, 70 साल नहीं, 80 साल नहीं, 90 साल नहीं, 100 साल, बल्कि 100 साल से भी ज्यादा थे। 100 साल की उम्र भाई। आज कितने भाई यहाँ 100 साल वाले हैं? कोई नहीं है। कोई अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद में भी बहुत बरकत थी। औलाद में बरकत, कितने बच्चे थे? पोते पुत्रियां। अब आप में से कोई भाई है तो ये बताया कि मौलवी साहब मेरे पास 10 बच्चे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक औरत 22 साल की है, उसके पास 25 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? वो खुद कितने साल की है? 22 साल की। 22 साल की है और उसके बाद 25 बच्चे हैं। वो ये कहती है कि मुझे 50 बच्चे चाहिए। कितने चाहिए? 50 बच्चे। अब एक साहब ऐसे हैं जिनके पास 3 बीवी है और 60 बच्चे हैं। वो भी वीडियो में देख रहा था। एक साहब ऐसे हैं जिनके पास 3 बीवी है, 60 बच्चे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे 100 यानी 100 बच्चे चाहिए। कितने चाहिए? 100 बच्चे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कितने बच्चे थे? आज अपने पास क्या है? 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, 1 के बाद अभी नहीं। आपके पास कितना है? 2। आपके पास कितना है? 1। आपके पास कितना है? 3। आपके पास कितना है? 4। बस ज्यादा। मौलाना लोगों के पास कितने बच्चे होते हैं भाई? कौन बताएंगे? मौलाना लोगों के पास कितने होते हैं? 12-14। 12-14। और मौलाना लोगों की तनख्वाह कितनी होती है? देखिए वो 10,000 बोल रहे हैं वो, और अपनी तनख्वाह है 25,000। मौलाना लोगों की तनख्वाह है 5,000 और हम लोगों की तनख्वाह है जो सरकारी जॉब करते हैं 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, है कि नहीं है? लेकिन मौलाना की जो 5,000 वाली है वो बड़ी बरकत वाली होती है, उसमें बरकत बहुत होती, पता है ना आपको? उनके सब चाहे 5 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, घर के अंदर कोई भी हो, ये सब लोग आराम से खा पी लेते हैं। कितने में? 5,000, 10,000 में। आज हमारे पास 50,000 है, फिर भी हमारे बच्चे नहीं चल रहे हैं। तो एक साहब ने एक मर्तबा मौलाना साहब से मजाक किया, मैं अक्सर सुनाते रहता हूँ। कहा मौलाना साहब आपकी जो 5,000 वाली है तनख्वाह उसमें बहुत बरकत है और मेरी जो 50,000 वाली है उसमें बरकत नहीं है। तो मौलवी साहब भी होशियार थे, इसलिए मौलाना लोगों का बुद्धू मत समझिएगा, अगर वो मजाक कर लेंगे तो आप टिक नहीं पाइएगा। तो मौलाना साहब ने भी कहा कि भाई साहब देखिए, अगर मेरी 5,000 बहुत बरकत वाली है तो आप आइंदा महीने से मेरी 5 आप रख लीजिए और 25 वाली मुझे दे दीजिए। तो क्या आपके वहाँ बरकत नहीं है?
तो जब बरकत है ही नहीं तो मुझे दे दीजिए और मेरा 5 आप रख लीजिए। तो कभी भी मौलवी साहब से मजाक नहीं करने का। कितने लोग ऐसे हैं जो मौलाना साहब को बुरा भला कहते हैं, कहते कि नहीं, अरे कहां थे, इतना लेट हो गया मौलवी, 1 मिनट लेट। नमाज में कितने मिनट लेट होते हैं? आधा मिनट, 1 मिनट। भाई इंसान है, पेशाब करने गए होंगे, इतना लेट हो गया, निकाल दो। सही है कि नहीं? निकाल दो, निकाल दो। सही है, निकाल दो। दूसरा मौलवी आएगा, निकाल दो, सब कुछ निकालते रहो। हमारे घर में हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, उसको कभी निकाला नहीं निकाला। बीवी नमाज नहीं पढ़ती, कभी निकाला नहीं निकाला। बेटी नमाज नहीं पढ़ती, कभी निकाला नहीं निकाला। खुद नमाज नहीं पढ़ते, कभी घर से निकले नहीं निकले, लेकिन मौलवी साहब को निकाल दिया। हाँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो मस्जिद में नहीं आते। क्यों? वो ये बोलते हैं कि ये मौलवी साहब जब तक रहेगा हम मस्जिद में नहीं आएगा। क्यों भाई? ये मौलाना साहब जब तक रहेगा हम मस्जिद में नहीं आएगा। क्यों? मौलवी साहब से क्या तकलीफ है भाई आपको? तो हम नहीं आएगा, मौलवी साहब को निकालो। और याद रखिएगा, मौलाना लोग दुआ करते हैं तो दुआ करते हैं तो दुआ भी लगती है, और बद्दुआ करते हैं तो बद्दुआ भी लगती है। अगर मौलवी साहब बद्दुआ कर देंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक हदीस सुना के फिर मैं वो हदीस मुकम्मल करूंगा। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर थे। तो एक साहब थे जिनका नाम था उसामा। उसने कहा, अरे इनको तो नमाज पढ़ना नहीं आता, ये सही नहीं है। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हटा दिया, अम्मार को ले आए। अब आप गवर्नर रहेंगे, अब आप नमाज पढ़ाएंगे। तो अब क्या हुआ, कूफा के अंदर वो नमाज पढ़ा रहे, लेकिन एक कमेटी बैठी। जब कमेटी बैठी तो कमेटी ने देखा, हर तरफ देखा, तो एक ही आदमी था जिसने शिकायत किया था। तो पूरी मस्जिद में सब आदमी शिकायत नहीं करते, एक ही आदमी को तकलीफ होती है, 2 आदमी को, 3 आदमी को, अरे इमाम साहब सही नहीं है, इमाम साहब को हटाओ। सब लोगों को तकलीफ नहीं होती। तो ये साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा, अल्लाह तेरा ये बंदा झूठा है जो खड़ा हुआ है, अगर झूठा है तो 3 बद्दुआ कर दी। अल्लाह इसको फकीर बना दे, इसकी फकीरी बढ़ा दे। अल्लाह इसकी गरीबी बढ़ा दे, इसको फितरे में डाल दे, और इसकी उम्र बढ़ा दे। बद्दुआ कर दिया। जब बद्दुआ कर दिया तो कुछ दिनों के बाद क्या मसला हुआ, एक रावी बयान करते हैं कि वो आदमी इतना बूढ़ा हो गया, ये जो भाव के बाल है ना, भाव के बाल, ये भाव के बाल बूढ़े होने की वजह से आंख में घुस गए, इतना बुरा हो गया। और वो रोड पर लड़कियों को छेड़ता था, और वो खुद कहता था कि मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोग भी मौलाना लोगों से लड़ाई झगड़ा करेंगे, गलत इल्जाम लगाएंगे और उनको निकलवाएंगे, अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जनाजे की नमाज कौन पढ़ाते हैं भाई? बोलिए, जनाजे की नमाज कौन पढ़ाते हैं? बोलिए ना, लग रहा उर्दू नहीं समझ पा रही है। जनाजे की नमाज कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब। निकाह कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब। बच्चे को कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब। नमाज कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब। जुमा कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब। मुतवल्ली साहब। मुतवल्ली साहब कभी जुमा हुआ पढ़ाए हैं क्या? क्यों? उनको आता है? आज मुतवल्ली किसको बनाते हैं हम और आप? क्या मतलब इसका भाई? पैसा। जो न करे बाबू भैया वो करे रुपया, जो न करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, पैसा। पैसा है तो मुतवल्ली साहब है। कुछ मुतवल्ली साहब ऐसे हैं जो खुद ही नमाज नहीं पढ़ते, मुझे मालूम है ऐसे लोगों की बात। कुछ मुतवल्ली साहब ऐसे हैं कि अगर किसी ने नमाज के बारे में बोल दिया तो उसको निकाल देंगे, ना इमाम साहब। कुछ मुतवल्ली साहब ऐसे हैं जो दूसरे और गलत काम में भी लगे हुए हैं। तो मेरे भाई, इमाम की बद्दुआ से बचिए। तो बताना ये था कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र में भी बरकत, 100 साल, माल में भी बरकत, बहुत मालदार साहब थे। वो बोलते थे कि मैं अंसारियों में सबसे बड़ा मालदार हूँ। बच्चे उनके 100 से ज्यादा थे। हदीस में भी बरकत। नंबर 4,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस बयान की गई है, नंबर 1 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, नंबर 3 पर अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। देखा आपने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी, चार चीज में फायदा हुआ, माल में बरकत, उम्र में बरकत, बच्चे में बरकत, फिर इसी तरह इल्म बरकत। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से बरकत मांगेंगे, अल्लाह मेरे इल्म बरकत दे, उम्र में बरकत दे। जब हम और आप मांगते रहेंगे, दूसरों से मंगवाएंगे तो बड़ा फायदा है। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं जो सूदी कारोबार में लगे हुए हैं, जानते हैं ब्याज का काम करना, सूदी कारोबार करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉटरी में लगे हुए हैं। लॉटरी खेलते हैं क्या आपको मेरा लोग? लॉटरी खेलते हैं? नहीं, लॉटरी निकली बहुत खेलता है। कुछ भाई ऐसे हैं, कुछ भाई ऐसे जो पीते भी हैं। आप लोग क्या भी लोग पीते उठते हैं क्या? नहीं पीते ना। और आप लोग ऐसे हैं कि कभी बारात ही नहीं जाते हैं, शादी ब्याह में दान दहेज लेन देन आप लोग नहीं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है ना? देखिए सर हिला रहे, बोले सही बोल रहे हैं। यानी बारात आप लोग नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं? बारात नहीं जाते हम लोग? हाँ, अभी तो बोल रहे बारात जाते हैं, दान दहेज लेते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा 4 चक्का लेते हैं, 2 चक्का लेते हैं, 2 चक्का स्प्लेंडर, कौन सा? सही बोलिए। कैसे हम और आप सही किताब और सुन्नत पर चलने वाले हैं? सब लोग डरे, जन्नत पक्की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से शादी कर रहे हैं, उन्होंने जैसी शादी की, बारात लेके गए क्या? दान दहेज लिए क्या? क्यों दान दहेज ले रहे हम और आप? कितनी बेटियां ऐसी है जो दान दहेज न होने की वजह से वो दूसरों के साथ भाग गई, कि नहीं भागी? इसका कौन जिम्मेदार है भाई? हम सब जिम्मेदार हैं। आज मस्जिदों में तकरीरें हो रही है, उलमा लोग बता रहे हैं, लेकिन मसला ये कि कभी कभी मौलवी साहब लोगों के यहाँ भी ये होता है, तो लोग फलाना मौलवी ऐसा करता है तो हम काहे ना करें? अरे भाई, मौलवी साहब कर रहे हैं, उनको अपना हिसाब देना है, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से करना है। अच्छा, खाने में क्या मिलता है भाई बारात में? कौन सा? रोटी और बूटी, गोश्त मिलता कि नहीं खाने में? चलिए, अगर दाल भात भरता खाया जाए शादी में तो कैसा रहेगा? भरता जानते हैं हम लोग? आलू का भरता नहीं जानते? दाल भात भुर्ता, दाल भात भुर्ता अगर शादी में कोई खिलाए तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खा लेंगे? अरे कोई नहीं खाता भाई, शादी में तो खाने के लिए गए तो दाल भात भरता कैसे खाएंगे? मेरे भाई हो, सबको ध्यान देना जरूरी है। सब ये बोल रहे कि नहीं हम दान दहेज नहीं लेंगे, बारात नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझको 15 साल हो गए मैं बारात नहीं गया, लगभग 15 साल नहीं, मैं अकेला। भाई हमको नहीं जाना तो नहीं जाना, खत्म। और मैं वो निकाह पढ़ाता ही नहीं हूँ जिसमें मुहर्रम ना हो। यानी लिखा लेता 1 लाख 1.5 लाख, कितना आप लोग के यहाँ? 50,000, लेकिन देता नहीं। बोला नहीं पहले दीजिए तो निकाह पढ़ाएंगे, वरना नहीं। मेरा अदम ये तरीका है, पहले दीजिए तो निकाह पढ़ाएंगे। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको इस सिलसिले में गौर करना जरूरी है। शादी कीजिए, सिंपल कीजिए, बारात मत जाइए। बारात कहीं भी गए, अभी मैं आपके इधर ही घूम रहा था तो देखा कुछ लोग आए हुए हैं, क्या मालूम बारात के क्या नहीं, पता नहीं। नमाज उमाज से कुछ भी लेना देना बाराती लोगों को होता है क्या? नमाज से कुछ लेना देना? अच्छा, आप लोग यहाँ बाराती लोग बम फोड़ते हैं क्या? यानी पटाखा फोड़ते हैं? पटाखा फोड़ देता है बाराती लोग? पटाखा फोड़ता है? नहीं फोड़ता है। चलिए, अच्छा फोड़ता है क्या? कहा ऐसा होगा भाई, पटाखा काहे फोड़ेगा शादी में? तो मेरे भाई, ये सब को खत्म कौन करेगा? खत्म करना आप सबकी जिम्मेदारी। एक आदमी उठे, 2 उठे, 3 उठे, 4 उठे, 5, 6, 7, 8, 9, सबकी जिम्मेदारी नहीं, बस कुछ लोग ही उठ गए, भाई हमको ऐसा करना है। आप लोग उन्हीं लोगों में से है, तो उठिए, ऐड कीजिए, हम अपने बच्चे का नहीं लेंगे, हम अपने रिश्तेदारों में ये नहीं करेंगे, भाई मैं बारात नहीं जाऊंगा, भाई कौन नहीं जाएगा। तो इस तरह करते 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 धीरे 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 ये सिस्टम खत्म होगा। अगर हम और आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बच्चियों का क्या होगा जो दूसरों के साथ भाग रही है?
आज अपने यहाँ सूद खाने वाले लोग हैं, काफी तादाद में लोग सूद खा रहे हैं। आपको मालूम है हदीस के अंदर क्या है, अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यन के रजुल उम्मा। सुनन इब्न माजा किताब तिजारत हदीस नंबर 2274। सूद के 70 दर्जे हैं, सूद ब्याज उसका हिस्सा 70 हिस्सा है। सबसे आसान हिस्सा ये है कि आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले। तो जो भी सूदी कारोबार कर रहा है, ब्याज का काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपनी माँ से उसने निकाह कर लिया है, शादी कर लिया है। तो इसलिए उस काम को बिल्कुल छोड़ दीजिए, फिर बाद में मत करिएगा अरे मौलवी साहब आपने बताया नहीं। और जो कोई सूदी कारोबार कर रहा है, कल क़यामत के दिन क्या होगा, खून की नदी में वो तैरता रहेगा, खून की नदी में, वहां उसको सजा दी जाएगी। इसलिए बचना जरूरी है। कुछ भाई ऐसे हैं जो पीने में लगे हुए हैं, मस्त बहुत पीते रहते हैं और पी के कहां पड़े रहते हैं, गटर में पड़ा हुआ, इधर पड़ा हुआ, अपना पेशाब सूंघ रहा है, अपना टॉयलेट सूंघ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आप देखते होंगे, अकल उकल नहीं रहती है, बस वैसे पड़ा हुआ है। माँ बाप को बुरा भला बोल रहा है, बीवी को बुरा भला बोल रहा है, पड़ोसी के घर में घुस जा रहा है, मारपीट कर रहा है। और ड्राइविंग अगर करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है कि नहीं मसला? ड्राइविंग में एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? इसलिए आप देखिएगा बिहार के अंदर शराब पर पाबंदी है, झारखंड में है क्या? नहीं है। तो क्या करते हैं, बिहार में जो लोग पीना चाहते हैं वो झारखंड में घुस जाते हैं और यहाँ घुस के पी के फिर चले जाते हैं, है कि नहीं? या फिर चोरी छुपके ये सब काम चल रहा। तो मेरे भाइयों, कलमा पढ़ने वाले लोगों के लिए है वो ये सब बुराई से दूर रहे। आइए हदीस सुनाता हूँ, सुनाना सही, हदीस नंबर 6555। उसके अंदर यह आया, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, लोगों शराब पीने से दूर रहो कि ये बुराइयों की माँ है। ये जो शराब पीते हैं ना, ये बुराइयों की माँ है। यानी जो पी लेता है बहुत सारी बुराइयां करता है। उसके अंदर एक आदमी का वाकया कि वो आदमी बड़ा नेक था, बड़ा अच्छा था। उसके बाद क्या हुआ, उसको एक औरत ने बुलाया, बेचारा सीधा साधा आदमी उस औरत के पास चला गया। उस औरत ने क्या कहा, तुम मेरे साथ गलत काम करो या इस बच्चे को कत्ल कर दो या तुम शराब पी लो। अब बेचारा सीधा आदमी अगर उस औरत के साथ गलत काम करेगा या शराब या बच्चे को कत्ल कर देगा तो मसला हो जाएगा। उसने क्या कहा कि मैं शराब पी लेता हूँ। उसने पी लिया और पीने के बाद उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया और उस औरत के साथ भी गलत काम किया। तो मेरे भाइयों, जो कोई नशा का काम कर रहा है उससे बचना जरूरी है। और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग और क्या है, और क्या है भाई? क्या बोले बेटा? हाँ, और क्या? जो कोई खाता है उसका यहाँ से कट के गिर जाता है। देखिए ये पूरा, ये कट के गिर जाता है। कभी देखे नहीं आप लोग? खा के ये पूरा कट के गिर गया। कितने लोगों का यहाँ जो खा रहे ना खैनी यहाँ डालते, ये भी कट के नीचे गिर गया। कभी हॉस्पिटल में जाइए आप देखिए पूरा गिर गया, लेकिन छोड़ते नहीं। जो पुरिया दवा खा रहता, देखते हैं उसके अंदर ऐसा ही मुंह बना रहा था, मुंह पुरिया में ऐसा ये सब इस्तेमाल नहीं करने का है पुरिया मुंह, ये फिर भी खा रहे। और कितने लोग जलसे में बैठकर मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, उनके सामने ही लगा के खा रहे हैं। हाँ, नहीं गलत नहीं बोल रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जलसे में बैठे हुए हैं और आराम से लगा के खा रहे हैं। तो मेरा भाई, अच्छा मस्जिद में भी लगा के खा रहे हैं, बोलना ऐसा सही है क्या? मेरे भाइयों, काहे को अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं हमारा, काहे को अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं? याद रखिएगा, तंदुरुस्ती गर्चे हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अगर आपकी सेहत है तो आपके पास सबसे बड़ी दौलत है। अगर सेहत नहीं है तो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं। इसलिए अपने जिस्म का ख्याल रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। एक दो बात और बयान करूंगा, फिर मैं आखिरी बात की तरफ आऊंगा। अपने यहाँ क्या हो रहा है कि देख लीजिए, गौर कीजिए, लॉटरी लोग बहुत खेल रहे हैं, लॉटरी लगा रहे हैं और मुसलमान लोग ये कारोबार कर रहे हैं। जबकि जुआ खेलना, लॉटरी खेलना ये सब सही नहीं है, इससे बचना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी लोग लगा रहे हैं, कभी कभी हार जाते हैं, अक्सर हार जाते हैं, कभी नहीं अक्सर हार जाते हैं। और यहाँ तक कि अपनी जमीन भी हार जाते हैं। कभी तो ऐसा होता है लोग अपनी बीवी को भी हार जाते हैं। भाई हार गए तो हार खत्म। और आप लोग के यहाँ है कि नहीं ये पता नहीं, लेडीज के अंदर है बंधन बैंक, जानते हैं बंधन बैंक?
आप लोग क्या है बंधन बैंक? आज बंधन बैंक में क्या होता है ये बताइए? बंधन माने बांट देना, बैंक में बांट देना। क्या होता है उसमें तो बताइए? लेडीज सब क्या करती है, वहां जाकर पैसा लाती है ना? लेडीज को ही पैसा मिलता है। अब ये बेचारी लेडीज को पैसा ला रही है, हो सकता है ये शादी के लिए ला रही हो, घर बनाने के लिए ला रही हो, अपना शौक पूरा करने के लिए ला रही हो, और उसके बाद वो जो बैंक में काम करते हैं वो मर्द लोग, कभी कभी ऐसा मसला हो जाता है कि इस औरत को अपनी इज्जत भी देनी पड़ती है। पैसा नहीं चुका पाएंगे तो इज्जत भी दांव पर लग जाती है। और कभी कभी वो लोगों को पूरी लिस्ट रहती है, क्योंकि पूरा फोन नंबर रहता, फोन कर करके सबको बुलाते, लेडीज सबको, अच्छा यहाँ ये करो वो करो। आप गौर कीजिए, ऐसी बहुत सारी लेडीज की इज्जत नीलाम हो गई, इज्जत लुट गई, उनके साथ गलत काम हो गया। तो मेरे भाई नुकसान है कि नहीं? और फिर कभी भर ही नहीं पाते। एक मरतबा अगर आपने कर्जा ले लिया तो वो कर्जा चुका ही नहीं पाएंगे। कहां से चुकाएंगे? कहां से आगे तो चुकाएंगे? इसलिए उससे बचना बहुत जरूरी है, जो अपने समाज के अंदर बहुत हो रहा है। फिर इसी तरीके से अपने यहाँ ये देख लीजिए, लेडीज सब में भी अब वो दीनी शौक नहीं है, लेकिन अगर गाने होने का कोई मसला हो तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब चल रहा है। मर्द के अंदर भी है, वहां चल रहा है। अगर मौलवी साहब कान में वो लगा ले, कान में क्या लगाते हैं? ईयरफोन। मौलवी साहब कान में ईयरफोन लगाकर कुरान सुने तो लोग क्या कहेंगे? मौलवी साहब गाना सुन रहे। सही बोले आप। अगर मौलवी साहब ईयरफोन लगा के सुने कुरान तो लोग क्या बोलेंगे? गाना सुन रहा है। और खुद गाना सुन रहा है तो सब चल रहा है, गाने का चल रहा है नहीं। मेरे भाई याद रखिएगा, सुनना भी था किताबुल अदब। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं, म्यूजिक की आवाज है, म्यूजिक। आज तो हर चीज में म्यूजिक है, देखिए म्यूजिक की आवाज है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी अंगुलियों को इस तरह कान में डाल लिया और रास्ते के किनारे हो गए और कहा, नाफे ये बताओ आवाज आ रही है क्या? बोले नहीं। फिर उसके बाद कान से निकाल लिया, बोले देखो मैं इसलिए उस आवाज को नहीं सुना क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था जब आवाज को सुना था। तो मेरे भाइयों, म्यूजिक जो भी रखे हुआ है म्यूजिक को खत्म कर दे, वरना कान का बड़ा मसला है। और कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर कान का पर्दा ही खत्म हो जाए और सुनते 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 दिल के ऊपर वो गुनाह जम जाए और फिर उसको ना छोड़ा जाए। अच्छा आप ही बताइए, आप में से कोई भाई है जो मौलवी साहब को अपना मोबाइल चेक करने के लिए देगा? कोई भाई है? लीजिए मौलवी साहब मेरा मोबाइल चेक कर लीजिए। अरे आपका छोटका है इसलिए दे रहे हैं। देखिए वो छोटका वाला मोबाइल तो कोई भी दे देगा, बड़का मोबाइल दीजिए, ये बड़का वाला है ना, बड़का वाला देगा तुम चेक करने को। अभी मौलवी साहब चेक करते दे रहे, कोई नहीं देता। क्यों? हमारा पूरा अखलाक मोबाइल में है, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सब पूरा पैक है। लेकिन हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का नंबर तोड़ देते हैं। अब लॉक लगा दीजिए वो आराम से तोड़ देगा, लॉक लगा दीजिए वो आराम से खोल लेगा। क्यों? वो दिमाग लगाता है, दिमाग लगा के चुपके से देखते रहता है अब्बा क्या कर रहे हैं। तो आज ये मोबाइल के अंदर जो हम और आप लगे हुए हैं दिन रात बस कोई काम नहीं, कोई। अच्छा ये पबजी पर आ गए, सही कहा आपने, पबजी। अच्छा गेम कौन कौन सा खेलते हैं भाई? अच्छा हुआ आपने बता दिया। पबजी जानते हैं? पबजी जो पबजी के अंदर गया पूरा मोबाइल हिट हो जाता, पता आपको? क्योंकि ये जल्दी से वो गेम खत्म ही नहीं होता, पूरी रात चलते रहता, हिट हो जाता। कभी कभी ऐसा हुआ ये मोबाइल फट गया, बच्चे का नुकसान हो गया। पबजी गेम से माँ बाप ने मना किया तो छोटे बच्चे ने अपने माँ बाप को मार डाला, ये नुकसान हो रहा है। और पबजी गेम में बच्चे लोग इतना ज्यादा लगे हुए कोई हिसाब नहीं। माँ बाप इनको ऐसा मोबाइल देते क्यों है भाई? असल में माँ बाप खुद भी खेलते हैं। अगर हम कहें कि हमारा बच्चा पबजी न खेले तो हमको पहले छोड़ना पड़ेगा। हमारा बच्चा जो मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो हमको पहले छोड़ना पड़ेगा। भाई क्यों ऐसा हो रहा है? पबजी गेम के अलावा और कौन सा गेम है जो बच्चे लोग बहुत खेल रहे हैं, कोई बताएंगे? फ्री फायर।
कौन सा? फ्री फायर। फ्री फायर। फ्री और फायर। फ्री फायर। अच्छा, आपको भी मालूम है? देखिए इनको भी मालूम है, छोटे को भी मालूम है। उस्ताद है ये, उस्ताद, ये छोटा उस्ताद है। बेटा आप कौन सा गेम है? अब देखिए कैसे मौलवी साहब निकलवा रहे हैं। बेटा आप कौन सा गेम खेलता है? तो मोबाइल में पबजी। पबजी। देखिए इतना छोटा खेलता है। और क्या बेटा? पबजी। पूरा निकालेगा, दिमाग से पूरा निकाल ले। देखिए ऐसा खेल रहे हैं, बर्बाद हो रहा है। अरे इनकी उम्र पबजी गेम खेलने की है भाई, हमारे उम्र पूरा वक्त हम बर्बाद कर रहे हैं। बेटा ऐसा मत कर, समझे ना? पबजी गेम खेलते दिमाग में बहुत टेंशन भरा रहता। क्यों? उसमें ये चलता कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, और जहां किसी से हार के दुश्मनी पैदा हो जाती है। अच्छा मुझको हराया, अब मैं हराता हूं, वो सही समझ लेता है, जबकि वो एक गेम है। भाई गेम की चीज को सही समझ लेता, हार गया तो मैं बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाई अल्लाह के वास्ते सब चीज छोड़ दी। कभी कभी मियां बीवी में तलाक भी हो गया। पबजी गेम खेलने की वजह से मियां बीवी में तलाक। बीवी ने कहा आप तो शादी करके आए हैं और तो आप उधर गेम में लगे हुए, तो फायदा क्या है? इसलिए मेरे भाई ये सब चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। एक चीज और है, अपने बच्चे लोग जो है ना बाल का कट सुअर कट काटते हैं। जानते हैं सुअर कट? सुअर कट मालूम है बेटा? तेरे को मालूम है सुअर कट? कटे नहीं है आप देखिए ये बोले हमारा कटे नहीं है। सही सही बोले आप। मैं पूछ रहा हूँ सुअर कट। सुअर कट का मतलब क्या होता? चारों तरफ से काट लेने का, बीच में उठा देने का। चारों तरफ से काट लेने का, बीच में उठा देने का, ये होता है सुअर कट। आईपीएल मैच देखते हैं आप लोग? कलकत्ता की टीम में है रसल। रसल का नाम, कलकत्ता की टीम में है रसल। रसल जो है वो बॉल को कर देते हैं मसल, यानी छक्का रोक मारते हैं। उसका बाल भी वैसा ही है, ऐसा बाल। मेरे भाइयों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना यनहा अनिल क़ज़ई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना फरमाया। क़ज़ा मतलब कि कुछ हिस्सा काट दिया जाए, कुछ को छोड़ दिया जाए। आप चले जाइए सैलून में, हीरो कट रखा हुआ है, किसके हिसाब से कट, किसके हिसाब से कट, किसके हिसाब से कट, पूरा कट रखा हुआ है। और पैंट जो है, हम और आप तो बड़ी छोटी पैंट पहनते हैं। पैंट कैसी होती है हमारी और आपकी? झाड़ू मार। पैंट कैसी होती है भाई? झाड़ू मार। झाड़ू मार है कि नहीं? पैंट झाड़ू मार रही है। किसी को बोलिए कि भाई आप अपनी पैंट को ऊपर कर लो, तो क्या बोलते हैं? अरे मौलवी साहब सब चलेगा। चलेगा नहीं, वो हिस्सा आग में जलेगा। मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ार फफिन नार। इसलिए मेरे भाई सही बुखारी किताबुल लिबास के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई टखने के नीचे जो कुछ भी है वो सब आग में जलेगा। इसलिए पैर जो है ना संभाल के, कपड़े को ऊपर रखा कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं मौलवी साहब पैंट जो है ना मार्केट में लंबा ही मिलता है, तो हम क्या करें? तो ऐसा कीजिए ना, कैंची ले आइए। कैंची भी मार्केट में मिलती है, कैंची लाकर सबको काट दीजिए। ये माँ बाप करेंगे, ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मेरे भाई जब तक बचपन से हम और आप नहीं सिखाएंगे नहीं होगा। बस एक दो बात और रह गई, फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अपने यहाँ ये भी चल रहा, बेपर्दगी आम है। पहले माशाअल्लाह लेडीज कैसी थी, माशाअल्लाह कोई उसको देखता नहीं था। आज तो देखी रहे हम और आप, बेपर्दगी, पर्दा है ही नहीं। कहाँ हो गया, किस हालत में है? असल में हम और आप ढीले हो गए, इसलिए मसला हो गया। अगर मर्द लोग मजबूत रहे घर के मसले के लिए तो ऐसा नहीं होता। और घर के पूरे काम लेडीज कर रही है, मर्द यूं ही बेकार बैठा हुआ है। तो मेरे भाई मर्द बनिए, ताकि घर की औरतें जो हैं वो सीधे सीधे तरीके से पर्दे में रहे। बहुत सारी बातें आपसे करनी थी। असल चीज जो मैंने आपके सामने रखा वो ये था कि नमाज का ख्याल रखिए, गुनाहों से तौबा कर लीजिए। जिंदगी चंद दिन की है, न जाने कब जाना हो जाए। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ सवाल आए हुए हैं, उसके बारे में बताना है।